जब भी हम गार्डनिंग की या तो फार्मिंग की बात करते हैं तो सबसे ऊपर मिट्टी आती है कि सबसे अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। सबसे अच्छी मिट्टी किसे कहते हैं कि जिसमें जैविक कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। जैविक कार्बन क्या है कि जो जीवावशेष में से जो बनता है वो जैविक कार्बन होता है। जीवावशेष माने कि वनस्पति और प्राणीज दोनों आ गए। ये उसका जब ज़मीन के साथ संपर्क होता है तो ज़मीन के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो ये सब जीवावशेष को खाते हैं। और ये जब भी उसको खाते हैं तो ये सभी सड़ने लगते हैं, यानी कि उसका खाद बनने लगता है, तो उसके कारण उसमें ह्यूमस बनता है। और ये जीवाणु है तो उसकी लाइफ भी पूरी होगी, यानी कि ये जब ये जीवाणु मरते हैं तो एक अवशेष के रूप में जो रह जाता है उसे हम जैविक कार्बन कहते हैं। ये जैविक कार्बन में सभी 17 पोषक तत्व रहते हैं। जो भी हम खाद डालते हैं ये सब कन्वर्ट होके ये जैविक कार्बन बन जाता है, जीवावशेष रह जाता है। और यही पदार्थ को वनस्पति रूट के द्वारा लेती है और अपने पत्ते तक पहुंचाती है। उसमें से वनस्पति के लिए जो कुछ भी खाना बनता है वो बनता है। यानी कि सबसे पहला किचन तो ये अपने सूक्ष्म जीवाणु बनाते हैं वनस्पति के लिए। यही खाना पहले बनाते हैं और हमारे प्लांट के लिए खाने लायक वो पदार्थ बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारा प्लांट उसको ग्रहण करता है और उसी में से उसको ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, जब भी हम नेचुरल फार्मिंग या तो बागबानी की बात करते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का बहुत अहम रोल होता है। हम जब से हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू हो गया है तो काफ़ी सारे सूक्ष्म जीवाणु हमारी ज़मीन में से नाश हो गए हैं और इसके कारण उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो गई है और हमारा पानी का तल भी नीचे जा रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग में भी हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिक खाद का प्राकृतिक तरीके से उपयोग करके हम अपनी मिट्टी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाए, उसका एक बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो कुछ भी आपने खाद बनाया हो, किचन वेस्ट या तो पत्ते की खाद बनाई हो, गोबर की खाद हो, वो लेना है। क्योंकि हम लिक्विड खाद बनाने वाले हैं तो उसका तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये 50 लीटर का मेरा ड्रम है, उसमें मैं पानी भर लूँगी और उसके बाद ये जो खाद है वो डालूँगी। दोस्तों, मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से कह रही हूँ कि जब भी आप कोई भी खाद बनाओ उसको मॉइस्चर रखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा खाद सूखने लगा है तो अब गुड़ के पानी का या तो छाछ के पानी का या तो फिर नॉर्मल पानी आप छिड़काव करते रहिए ताकि ये सूक्ष्म जीवाणु मरे नहीं। गोबर की खाद आपको गाय का मिल जाए तो सबसे अच्छा, उसमें भी देसी गाय का हो तो एकदम बेस्ट रहता है। और अगर हो सके तो गौमूत्र का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। उसमें भी बहुत सारे माइक्रो होते हैं और उपयोगी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। उसमें मैं थोड़ी सी चाय पत्ती भी मिलाऊंगी क्योंकि हमें नाइट्रोजन भी चाहिए। प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन की मात्रा मुझे बढ़ानी है, इसीलिए मैं चाय पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। और जो उसमें माइक्रो है उसको बढ़ाने के लिए हम गुड़ डालेंगे। गुड़
उसकी संख्या को दोगुनी करता है। हर 20 मिनट में इसकी संख्या दोगुनी होती है। तो आप सोचिए कि उसकी संख्या 1 लाख है तो 20 मिनट में ये 2 लाख बन जाती है। इसी तरह जितने हमारे ये सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे इतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। साथ में हम कोई भी आटा लेंगे, बेसन हो या कोई भी दाल का आटा या गेहूं का आटा, जो भी आपके पास आटा हो वो डालना है। ये उसका खाना रहेगा। ये खा के ये तंदुरुस्त बनेंगे और तो हमारा काम बहुत आसान और अच्छा हो जाएगा। ये सभी हमें पानी में मिला देना है और उसको अच्छी तरह हिला देना है और हर रोज़ उसे हिलाते रहना है। और ये जो हम खाद बनाएंगे लिक्विड खाद, तो उसका ड्रम हमें छाए वाली जगह में रखना है और उसके ऊपर सिर्फ ऐसे ही कोई कपड़े से ढक देना है या तो उस पर बोरी डाल देना है। उसको टाइट नहीं बंद करना है क्योंकि उसमें हवा आती जाती रहनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी पार्ट है मिट्टी। मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, तो वो तो हमें सूक्ष्म जीवाणु बनाना है तो मिट्टी तो डालनी ही पड़ेगी। लेकिन ये मिट्टी कहाँ से लेंगे हम? अगर आपके नज़दीक में कोई जंगल है तो जंगल में से मिट्टी लाएंगे तो वो सबसे बढ़िया है। या तो फिर कोई बड़े पेड़ के नीचे से जहाँ पे पत्ते गिरते रहते हैं, तो उसी जगह से मिट्टी लाना है। या तो बरगद या तो पीपल के पेड़ से मिलेगी मिट्टी, तो ये सबसे बढ़िया है। मेरे पास कुछ लिक्विड खाद भी बनाया हुआ पड़ा है तो वो भी मैं उसमें डाल दूँगी। ये मैंने फ्रूट के छिलके और सब्जी के छिलके से बनाया था। अगर आपके पास ज़्यादा सब्जी के छिलके हो जाए, फ्रूट के छिलके हो जाएंगे तो आप लिक्विड खाद बना के इससे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता। मैं इसी तरह भर के रखती हूँ, लेकिन दिन ब दिन वो अच्छा होता जाता है। आप ये भी कर सकते हैं। ये सब मैंने उसमें डाल दिया है और उसको अच्छी तरह हिला दूँगी। हमें उसको क्लॉकवाइज हिलाना है और हर रोज़ जब भी आपको टाइम मिले दिन में एक बार उसको अच्छी तरह 1-2 मिनट तक इसी तरह हिलाते रहना है। तब भी उसमें ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, माइक्रो है, वो बढ़ेंगे। 4 दिन में आपका ये खाद बन के तैयार हो जाएगा। जब भी आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके अंदर से एक अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अलग सी स्मेल आनी शुरू हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए तो समझ लेना कि आपका खाद तैयार हो गया है। ये 4 दिन हो गए हैं ये मैंने खाद बनाए हुए, तो आप देखते हैं किस तरह बना है कि उसका ये कलर चेंज हो गया है। और उसमें से स्मेल भी आने लगी है। अब हम 10 लीटर की बाल्टी लेंगे, उसमें 2 लीटर ये लिक्विड लेंगे और बाकी का नॉर्मल वाटर डालेंगे और सभी फ्लावर प्लांट, कोई भी प्लांट में हम डाल देंगे। उससे क्या, उसमें ये सब जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी में भी कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होंगे जिसके साथ मिलके ये जैविक कार्बन बनाना शुरू कर देंगे। ये और हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम ये लिक्विड डालते हैं तो हमारे प्लांट में मल्चिंग होना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग नहीं करेंगे तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु है वो सूरज की गर्मी से तप के मर जाएंगे, तो ये मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके कारण हमें उसमें मल्चिंग करना है। दोस्तों, उसमें हमें गोड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सूक्ष्म जीवाणु ही अंदर ऐसा काम करेंगे कि हमारी मिट्टी ऊपर नीचे होती रहेगी और ये सूक्ष्म जीवाणु ये सब खाद को जैविक कार्बन में कन्वर्ट कर देंगे और ये जैविक कार्बन हमारा प्लांट लेगा। उसके बाद ये सभी पोषक तत्व प्लांट को मिलते रहेंगे। एक बार हमने ये यूज़ कर लिया, उसके बाद उसी में हम फिर से पानी भर देंगे और गुड़ और आटा
और थोड़ी सी गोबर की खाद डाल देंगे तो ये फिर से हमारा लिक्विड खाद बनने के लिए तैयार हो जाएगा। और 4 दिन बाद आप फिर से उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप बनाते रहेंगे तो सभी प्लांटों में बारी बारी आप डालते भी रहेंगे और आपका लिक्विड खाद भी बनता रहेगा। दोस्तों, जब से मैंने ये इसी तरह लिक्विड खाद बनाना शुरू किया है तो मेरे प्लांट में 1 साल से नहीं मैंने कोई पेस्टिसाइड यूज़ किया है, नहीं मेरे प्लांट में कोई कीड़ा लगा है, नहीं फंगस लगी है और ना ही कोई जीवाणु उसमें दिखाई देते हैं। और फ्लावरिंग और प्लांट की ग्रोथ भी इतनी अच्छी तरह हुई है और पत्ते भी इतने लस ग्रीन होते हैं कि मेरे गार्डन एकदम ग्रीन बन गया है और सॉइल भी बहुत अच्छी बन गई है और मुझे वाटरिंग यानी कि पानी भी बहुत कम देना पड़ता है क्योंकि उसकी सॉइल में एक नमी सी बनी रहती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।